ये जो टॉपिक है ये है शिक्षण में संज्ञानात्मक और मेटा संज्ञानात्मक पहलू, यानी कि कॉग्निटिव और मेटा कॉग्निटिव क्या होता है। तो टीचिंग क्षेत्र में क्या होता है एजुकेशन में क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन फिलॉसफी, ज्ञान, मन, बुद्धि से लेकर आधुनिक कॉग्निटिव थ्योरी तक मिलती है। ठीक है, इसमें जीन पियाजे, लेव व्यास्की ने लर्निंग को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कॉग्निटिव क्या है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि कॉग्निटिव का संबंध थिंकिंग प्रोसेस से होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, हमारी पिछली यादें और समझ है उस पर डिपेंड होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये बताता है कि लर्नर कैसे जानकारी को ग्रहण करता है। ठीक है ना, आपकी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे रिसीव कर रहे हो, प्रोसेस और स्टोर कर रहे हो। इसकी जो की कॉग्निटिव प्रोसेस है, जैसे ध्यान लगाना, किसी चीज़ पर फोकस करना कि ठीक है क्लास में हम टीचर की बात जहाँ से सुन रहे हैं बैठ के, ठीक है, फोकस कर रहे हैं। फिर परसेप्शन, चीज़ों को समझना और इंटरप्रेट करना, जैसे ग्राफ देखे डिमांड इंक्रीज वगैरह समझना, यहाँ ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसको समझना। स्मृति यानी मेमोरी, अब जो जानकारी हमें देख ली है उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना, जो इसके की कॉन्सेप्ट है हमने उसको माइंड में स्टोर कर लिया। फिर सोचना, रीजनिंग और एनालाइज करना। ठीक है ना, अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड घटेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइस बढ़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें हम माइंड में सोचेंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, सॉल्यूशन निकालना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, छोटी मोटी समस्याएं सॉल्व करना, इसमें आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, तो इसमें एक्टिव प्रोसेस जो होता है वो लर्नर एक्टिवली सोचता है। ठीक है, वो थिंकिंग कर रहा है, अपना माइंड यूज़ कर रहा है, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, लर्निंग का आपका उद्देश्य होता है कि आप सोच क्यों रहे हो। ठीक है, अपना माइंड क्यों यूज़ कर रहे हो। सिक्वेंशल, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है, जैसे आप देख सकते हो ना, पहले ध्यान दिया, फिर उसको समझा, फिर याद रखा उसको, फिर उसके बारे में सोचा कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने। ठीक है ना, बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास जो नॉलेज है ना, हम जो पुरानी नॉलेज है उसके बेस पे होती है। उदाहरण के लिए पहले समझते हैं, फिर याद आ गया, समझा, फिर याद हुआ, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फिर उसको हम समझ गए ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो वो है मेटा कॉग्निटिव। ये थोड़ा इसका एक्सटेंड वर्जन है। ठीक है, जो हम कॉग्निटिव थिंकिंग कर रहे थे उस पर अभी ये नेक्स्ट वर्जन है। इसमें जॉन फ्लेवेल ने इंट्रोड्यूस किया था मेटा कॉग्निटिव, और ये बोलता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो आप सोच रहे हो ना, तुम उस पर सोचते हो कि ऐसा क्यों सोच रहे हो। ठीक है, जो आपने लर्निंग, जो आपने प्लानिंग की है, तो कैसे पढ़ना है, क्या टेक यूज़ करनी है, तो एग्ज़ाम से पहले इसलिए प्लान बनाना। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करना, ठीक, क्या मुझे ये टॉपिक समझ आया। ठीक है, सोचना, इवैल्यूएट करना, खुद की परफॉर्मेंस को जज करना, खुद की थिंकिंग को जज करना। ठीक है ना, तो ऐसे क्यों, कैसे, क्या, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसमें क्या होता है कि लर्नर खुद कंट्रोल कर रहा है। ठीक, सेल्फ रेगुलेटेड है, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, खुद पर सोचता है, खुद के बारे में, अपनी सोच पे भी एनालाइज कर रहा है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक लर्निंग, अपनी प्लानिंग करता है। ठीक है, तरीके बनाता है। हाई ऑर्डर थिंकिंग की हमेशा एडवांस थिंकिंग में आएगी। कॉग्निटिव में क्या था कि सिर्फ नॉर्मल सोच रहे हैं, इसमें क्या है, जो सोच रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करें कि हम ऐसा सोच क्यों रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल होता है कि पढ़ते समय हम प्लानिंग कर लिया, फिर उसको चेक करता है कि समझ आया नहीं आया, और टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि हाँ अच्छा मिस्टेक में हमारी क्या क्या हुई है। अब कॉग्निटिव, मेटा कॉग्निटिव में क्या है कि कॉग्निटिव हम थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन मेटा कॉग्निटिव में थिंकिंग और थिंकिंग कि ऐसा सोच भी क्यों रहे हैं हम। इसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हमने नॉलेज ली, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, लर्निंग प्रोसेस कंट्रोल, कि हम लर्निंग प्रोसेस को बेटर कैसे कर सकते हैं। बेसिक थिंकिंग होती है इसमें कि नॉर्मल सोच ले टॉपिक के बारे में, लेकिन इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग है। ठीक है ना, एक लेवल ऊपर, इसमें जस्ट सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हाउ, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर लेवल हो गया। इसकी शॉर्ट समरी नीचे दी हुई है, आप इसको तुरंत नोट कर सकते हो। साथ में अगर बात की जाए कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये क्या है, तो देखिए जैसे जैसे
टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है ना, इसका सिलेबस वाइड होता जा रहा है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात की जाए तो ऐतिहासिक विकास हिस्ट्री डेवलपमेंट में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जड़ें प्राचीन काल, ठीक है, मन ज्ञान बुद्धि से मिलती है। 20वीं सदी में इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, जिसमें विलियम वॉलंट ने सबसे पहले मेंटल प्रोसेस को समझा, फिर जीन पियाजेट, इनका नाम तो काफ़ी है, ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है स्टडीज सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, ये सब है ना, इसमें आएगी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। यूलियन ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को शब्द को पॉपुलर ज़्यादा किया, ठीक है। 1960s में कॉग्निटिव रिवोल्यूशन कहा जाता है, जब साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म से हटकर माइंड पर फोकस किया गया, ठीक है। साइकोलॉजी में जो आपका व्यवहार है उससे हटके जो आपका माइंड थिंकिंग कैसे करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उस पर ध्यान दिया गया। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की वह शाखा है जो मेंटल प्रोसेस पर अध्ययन करती है कि आप सोचते कैसे हो, ठीक है, आपकी सोच किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, फिर उस पर अबाउट कैसे थिंकिंग करती है, चेंज कैसे होती है। तो थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना, कि आपको जो इनपुट दिया गया फिर आपके माइंड में प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट क्या आया बाद में, वो समझा जाता है। यह समझता है कि मनुष्य जानकारी को कैसे रिसीव, प्रोसेस और स्टोर, उसके बाद यूज़ कैसे करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा बिहेवियर भी आ गया, आपके सोचने का तरीका भी आ गया, इसमें ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ उसकी थिंकिंग पूरी तरह से आ जाती है। नेचर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि सेंट्रिक अप्रोच है ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक एक्सपेरिमेंट से हम माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसमें हमेशा सोचना ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर की तरह माना जाता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये देखा जाता है। तो इनपुट दिया गया, ये बाइनरी फॉर्म में गया, और फिर आउटपुट ये कंप्यूटर में होता है, माइंड में अलग तरह से प्रोसेस करता है, लेकिन ध्यान यही रहता है कि जो टीचर ने पढ़ाया उसके माइंड में गया, उसे प्रोसेस किया, फिर स्टूडेंट का आउटपुट क्या आया, ठीक है, वो सीख कर वो कितना सीख पाया। इंटरनल मेंटल प्रोसेस फोकस, जो उसका आंतरिक मानसिक फोकस है, बिहेवियर नहीं बल्कि इंटरनल थिंकिंग, उसके माइंड में क्या चल रहा है उस पर फोकस किया जाता है। गोल ओरिएंटेड, ये मेन चीज़ है जो ध्यान रखनी है, इस गोल ओरिएंटेड होती है, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वजह से जुड़ा होता है, ठीक है। रैंडम आप इसमें कोई टॉपिक स्टडी नहीं करते हो। नेक्स्ट बात की जाए तो की कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले है हमारा अटेंशन, ध्यान। आप ध्यान क्या है, किसी स्टिमुलस पर फोकस करना, किसी भी चीज़ पर फोकस कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे टीचर की बात सुनना और बाकी जो नॉइसेस को इग्नोर कर रहे हो, आपका फोकस कितना एनहांसमेंट वाला है। फिर परसेप्शन, उसको समझने की कोशिश करना, जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझने की कोशिश करना। ग्राफ देखकर आप डिमांड ट्रेंड पहचान रहे हो कि ये अपवार्ड है, डाउनवार्ड है, जो भी है, फिर उसको याद करने की कोशिश करना, जो आपको जानकारी मिली है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये डिपेंड करेगा आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे, ठीक है। जैसे फॉर्मूला एग्ज़ाम में याद आना, या फिर आपने जो भी पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करना। फिर लर्निंग, एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करना, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना, फिर उसको सीखने की कोशिश करना। फिर थिंकिंग, फिर सोचना उसके बारे में, रीजनिंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये बढ़ने का ये है, ये बढ़ने का ये है। आप माइंड में कितना सोचते हो, जैसे कि आप पढ़ तो लिया है आपने, लेकिन आप जब अकेले चुपचाप बैठे हो तब कितना अपने पढ़े हुई चीज़ों के बारे में सोचते हो। मोस्टली बहुत कम सोचते हैं आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों के बारे में, ज़्यादातर आप बिहेवियर, सोशल पर्सन, लोगों के बारे में ही सोचते हो, या तुम क्या करोगे। लेकिन अगर आप ये सोचने लगो कि मैंने क्या पढ़ा था और मुझे क्या याद है, माइंड में सोचोगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें रिकॉल होंगी एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में बैठ के याद करने से अच्छा है कि आप पहले से याद ये प्रैक्टिस कर लो अपनी चीज़ों को रिकॉल करने की, ये आगे आपको काम आएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करना। और फिर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और थिंकिंग में रोल होता है इसका, कॉन्सेप्ट को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, ठीक है, जो भी आपने समझ लिया उसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। सबका एक स्टाइल होता है किसी भी चीज़ को कन्वे करने का, ये उस पर डिपेंड करेगा। ये छोटा टॉपिक था, लेकिन इसमें छोटे छोटे 2 टॉपिक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यू है, घबराना नहीं है। आप चाहो तो जस्ट इनको नोट करके 2-3 बार पढ़ोगे, समझ आ जाएगा।